सबसे पहले तो ये बताइए कि जो वैक्सीन है कोविड के लिए, मुख्तलिफ वैक्सीन्स आ गई हैं मार्केट में, पाकिस्तान में कौन सी वैक्सीन आने का इम्कान है और कब तक आएगी? रियलिस्टिक एस्टिमेट क्या है आपका? देखें, थैंक यू समी साहब, आपने बड़ा अच्छा तारुफ कराया मेरा। सबसे लीडरशिप का है मसला। हमारा लीडर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने अमेरिका और यूके से पहले आपके लिए फ़ंड्स एलोकेट कर दिए, $15 करोड़ उन्होंने एलोकेट कर दिया, और वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट या उसको लेने का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं, लेकिन पहली तिमाही में फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ 2021 में ये बिल्कुल हमारी वैक्सीन आ जाएगी और लोगों को लगना शुरू हो गई। जो दूसरा सवाल है कि कहाँ से, देखें, हमारा जो थर्ड ट्रायल है वो हमारा चाइना से हो रहा है, और चाइना की वैक्सीन की एक डोज़ है। जो दूसरी हमारी कंपनियां, हमें कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहिए, फाइज़र और दूसरी, उनकी 2 डोजेज़ हैं और उनके वो माइनस टेम्परेचर। लेकिन हम जहाँ जहाँ भी, इंग्लैंड, अमेरिका, इवन चाइना, हम सारों से हम राब्ते में हैं और हमारा उनसे प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया और इंशाल्लाह जैसे फर्स्ट क्लास या आप कहें यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ का लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है कि हम ये फ्री तमाम लोगों को, ये जो कि जिसकी कीमत डॉलरों में है, हम ये फ्री सबको लगाएंगे। अच्छा, 22 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है, तो बच्चों को तो चले नहीं लगेगी, लेकिन जो अडल्ट्स हैं वो तो इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, उनको तो ये लगनी है। इतनी बड़ी तादाद है, कब तक आएगी इतनी वैक्सीन? आपने कहा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाएगी, तो हज़ारों में आएंगे डोजेज़, इसके लाखों में आएंगे, करोड़ों में आएंगे। $15 करोड़, तो अगर मैं इसकी 22 करोड़ की आबादी है तो ये तो बहुत कम अमाउंट नहीं है। देखें, ये इनिशियल अमाउंट उन्होंने की है और उन्होंने ये भी प्रायोरिटाइज़ कर लिया है कि पहले ये हेल्थ वर्कर्स को लगेगा जो हॉस्पिटल्स में और जितने भी फ्रंट लाइन वर्क, फिर ये 60 से अबव जो लोग हैं उनको लगेगा, जो ज़्यादा इसके अफेक्ट हो सकते हैं। और इसी तरह फिर हमारा आगे ना कैटेगराइज कर लेंगे कि स्टूडेंट्स को या टीचर्स को या जिस तरह भी है। लेकिन हमारी एक टीम बैठी हुई है जो बाकायदा इस चीज़ की प्लानिंग। कौन सी, ये कौन इसको देख कौन रहा है? इसको हमारा EPI प्रोग्राम देख रहे हैं। और EPI ये किस चीज़ का? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। लकीली मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि फैसल सुल्तान साहब इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं जो हमारे मिनिस्टर हैं, तो हमारी प्लानिंग लेवल पे अब बेहतर तौर पे इस इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट किया जा रहा है। नहीं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब के हवाले से तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो वजारत सेहत का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है, वो तो, या किसी भी मिनिस्ट्री में जो बैठी होती है, जहाँ पर भी कुछ किसी चीज़ को प्रोक्योर करना हो तो वहाँ पर माल आ जाता है। तो ये तो इतने जालिम लोग हैं, ये तो छोड़ते ही नहीं है किसी। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मुझे नहीं पता वो कितना हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो मैं डॉक्टर ज़फ़र साहब को सुन रहा था, वो भी बाद में जाने के बाद वो बड़ी बातें कर रहे थे, और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो बड़े अरसे से हैं वहाँ पर, उनको कोई हटा ही नहीं सका। सभी सब देखें, मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो रही है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट चाइनीज़ या जिस भी गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, फिर NCOC इसे देख रहा है, और उसके साथ कोई एक पार्लियामेंटेरियंस की भी कमेटी बन गई है जो कि इस प्रोक्योरमेंट को देखेंगे। तो इसमें मेरा आपको नहीं, माजी में भी तो ऐसे ही होता रहा। जो भी चीज़ हुई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही प्रोक्योरमेंट होती थी, चीज़ों की जो आती थी, वजारतें मंगवाती हैं, और पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब NCOC है, उनके साथ पहले कोई और मैनेजमेंट कंपनी या कोई अथॉरिटी होती थी, सारे ये वही लोग हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं खुल के आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है आप हुकूमती तर्जुमान हैं इस वक्त और डिफेंड करेंगे। मुझे ये बताइए, एक साहब है असद हफीज़ साहब, वो वजारत हेल्थ में बड़े अरसे से वो बहुत कुछ करते कराते रहे, अभी भी उनकी जो रूह है वो पूरी उस बिल्डिंग में, उस वजारत में वो गर्दिश करती रहती है, जो कुछ भी हो। मुझे ये बताएं, उनके पास क्या गिद्दड़ सिंगी, क्या ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ में असद हफीज़ के बगैर हो ही कुछ नहीं सकता? समी साहब, मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरे से सवाल करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक पढ़ा लिखा आदमी है जो कि इस पब्लिक हेल्थ के सब्जेक्ट को समझता है, जिसने एक HSA यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है। तो वो, और जो ये आपकी जितनी SOPs या जितनी भी आपकी ट्रेनिंग्स हैं वो करवा रहे हैं,
मैं उन्हें यहाँ इसलिए डिफेंड करूँगा कि कोरोना में स्पेशली उनकी जो खिदमात हैं वो वन शुड अप्रिशिएट। अच्छा जी, आपने बड़ी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होंगे, मैं ये बात ही नहीं करता। कौन सा है किसी वजारत में ये जो सारे ब्यूरोक्रेट्स 20वें 22वें 21वें ग्रेड में बैठे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं? ये सारे कंपटीशन करके आए हैं भाई, और बहुत ही पढ़े, और इसीलिए ये ऐसी वारदात करते हैं कि उसका निशान भी नहीं छोड़ते। असद हफीज़ साहब की मैं अगर आपको, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, ये पूछ भी इसलिए रहा हूँ कि ये लोगों की ज़िंदगी मौत का मसला है, वैक्सीन जो आनी है। और आप बता रहे हैं कि $15 करोड़ प्राइम मिनिस्टर ने पहले, ये पहला मौका है कि पैसे पड़े हुए हैं लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं आई, आ ही नहीं रही। तो ये बीच में फिर क्या है, किसका डिले क्या है? वैक्सीन तब आएगी जब बनेगी, और वैक्सीन बन गई है। और अगर जब ये अमेरिका, चाइना और बाकी जगहों पे लगनी शुरू हो जाएगी, उसी हफ्ते में इंशाल्लाह ये हमारा भी काम, हमारे मरीज जो पेशेंट्स हैं उनको भी लगनी शुरू हो जाएगी। और आप ये अपॉइंटमेंट्स और ये इस पे को और प्रोग्राम कर लेंगे। हमें कोरोना पे रहना चाहिए, और इंशाल्लाह इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ कोई अब ना ये किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, तो हम तो उनके अंडर काम कर रहे हैं ना। आप उनके अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन देखें जो बंदे वजारतों को चला रहे हैं, जो कोई डीजी हेल्थ पर बैठे रहे हैं, उस जगह पर बैठे रहे हैं, और अभी भी कहीं पर वो फिज़िकली अगर उनकी कोई अपॉइंटमेंट है भी या नहीं है, लेकिन वो अपने करोनीज़ की मदद से, अपने उस असर और रसूख की मदद से आज भी वो लोग, अगर इफ़ दे आर द वंस हु आर कॉलिंग शॉट्स, तो मैं कैसे, अगर माजी में ठीक नहीं किया उन्होंने, तो अब क्या, कौन सी ऐसी चीज़ आ गई है जो मैं ये सोचूं कि जी वो ठीक करेंगे? जो लोग नैब के खुद मतलूब थे, जिनके अपने ऊपर चार्जर्स थे, जो पता नहीं क्या क्या सफाइयाँ देते रहे, वो उनके हाथ में अगर आप $15 करोड़ दे देंगे कि लाएं जी आप लोगों के लिए वैक्सीन, तो कहाँ से आएगी? वैसे मैं आपको बताऊँ कि वो अब डीजी हेल्थ नहीं है, डीजी हेल्थ सफ़ी मलिक साहब हैं। बिल्कुल, मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि इसमें असद हफीज़ साहब इन्वॉल्व हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि ये NCOC और प्राइम मिनिस्टर के होते हुए इस प्रोक्योरमेंट में कोई गड़बड़ नहीं। चलिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी एक हौसला अफजा बात है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि ये बताइए, ये जो दूसरी लहर है कोरोना की, ये इतनी ज़्यादा खौफनाक क्यों है? इतने ज़्यादा लोग अब क्यों मुतासर हो रहे हैं, क्यों? और अमवात की शरह भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस पर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा सेंसर। देखें, जब पहली दफ़ा आई थी ना, तो हमें डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स थे। हमारे पास PPEs नहीं थे, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन की कैपेसिटी। अब ये गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ें प्रोवाइड। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हम इसको लाइटली ले रहे हैं, हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे, और इस वजह से हम लोग वो एहतियात नहीं कर रहे। देखें, एक चीज़ का आप सफ़र कर चुके हैं, मेरी फैमिली सफ़र कर चुकी है, अब तकरीबन हर जानने वाला आदमी सफ़र कर चुका है। तो हमें सिर्फ इसमें जो ज़रूरी बात है, मैं कल की जुमे की नमाज से शुरू करूँगा कि कल देखें, अगर कोई जाए तो घर से वज़ू करके जाए, जानमाज ले जाए, मास्क पहन ले, और उस मस्जिद के बाहर सैनिटाइज़र एक बंदा लेके खड़ा हो। हम वहाँ पैसे भी तो देते हैं मस्जिद में, वो सैनिटाइज़र की बोतल दे दे के जो आए उसको उसके हाथ पे स्प्रे करे। और हर मस्जिद, हर ऑफिस, हर कोर्ट में एक फोकल पर्सन हो जो ये इम्प्लीमेंटेशन कराए, कोरोना की प्रिवेंशन की तमाम SOPs इम्प्लीमेंट कराए। मैंने अभी आपके इस बोल्ड TV में भी देखा है, आप यहाँ माशाल्लाह लोगों ने मास्क पहने हुए थे, विच इज़ गुड। मैं आया हूँ तो उसने मुझे हाथ मेरे से सोल्यूशन दिया। तो ये इस किस्म का जब तक माहौल नहीं होगा, उसके अलावा जो SHO है जिस इलाके का, उसको कहीं बाज़ार में जो बंदा नज़र आता है आपको मास्क के बगैर, आप उन पे कोई फ़ाइन करें, उन पे उन्हें कोई ना कोई मतलब किसी तरीके से उन्हें ये कन्विंस करें कि आपने मास्क पहन के जाना है। ये वजह है कि हम उसे लाइटली ले रहे हैं, हम उसे सीरियसली नहीं ले रहे, जिससे हमारी फैमिलीज़ और हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। इस किस्म की भी